ओम नमः शिवाय। प्राचीन समय की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मपाल नाम का एक अत्यंत धनवान व्यापारी रहता था। उसके पास धन, वैभव, बड़े बड़े भवन, नौकर चाकर और सम्मान की कोई कमी नहीं थी। उसकी पत्नी का नाम गौरी था। दोनों पति पत्नी भगवान शिव और माता पार्वती के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन स्नान करके शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करते तथा एवं नमः शिवाय मंत्र का जाप करते थे। इतना सब होने के बाद भी उनके जीवन में एक गहरा दुख था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। अनेक तीर्थों की यात्रा की, की थी, यज्ञ हवन कराए, दान पुण्य किया, लेकिन कोई फल नहीं मिला। अंत में दोनों ने निश्चय किया कि वे श्रद्धा और नियम पूर्वक सोमवार का व्रत करेंगे और भगवान भोलेनाथ से संतान का वरदान मांगेंगे। हर सोमवार ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते, शिव मंदिर जाकर जल, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करते। बेलपत्र, धतूरा, आग के फूल और सफेद पुष्प अर्पित करते। दिन भर व्रत रखते, शिव चालीसा और शिव कथा का पाठ करते तथा संध्या समय आरती के बाद फलाहार ग्रहण करते। कई महीनों तक उन्होंने पूरी श्रद्धा से यह व्रत किया। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, आपके ये भक्त अत्यंत श्रद्धा से सोमवार का व्रत कर रहे हैं। इनकी भक्ति देखकर मेरा हृदय द्रवित हो गया है। कृपया इनकी मनोकामना पूर्ण कीजिए। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, समय आने पर इनके घर एक तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। कुछ समय बाद व्यापारी के घर एक सुंदर और तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। बच्चे का नाम शिवांश रखा गया। शिवांश बड़ा ही बुद्धिमान, विनम्र और धार्मिक स्वभाव का था। बचपन से ही उसे भगवान शिव की पूजा में विशेष रुचि थी। वह प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता और एयुएम नमः शिवाय का जाप करता। समय बीतता गया। एक दिन एक प्रसिद्ध ज्योतिषी व्यापारी के घर आया। उसने बालक की कुंडली देखकर कहा, यह बालक अत्यंत भाग्यशाली है, परंतु इसकी आयु यह सुनकर माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई। वे बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव पर विश्वास नहीं छोड़ा। उन्होंने सोमवार का व्रत और अधिक श्रद्धा से करना आरंभ कर दिया। जब शिवांश 15 वर्ष का हुआ, तब उसे शिक्षा के लिए अपने मामा के साथ काशी भेजा गया। रास्ते में वे जहां भी जाते, गरीबों को भोजन कराते और भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करते। एक दिन वे एक नगर पहुंचे जहां राजा की पुत्री का विवाह था। दूल्हे की एक आंख खराब थी। राजा को चिंता हुई कि यदि राजकुमारी ने दूल्हे को देख लिया तो विवाह टूट जाएगा। राजा ने शिवांश को उसने व्यापारी से अनुरोध किया कि कुछ समय के लिए शिवांश को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर विवाह मंडप में बैठा दिया जाए। शिवांश ने पहले मना किया, परंतु राजा की विनती पर सहमत हो गया। विवाह की सभी रस्में उसके साथ पूरी हुई। विदा के समय शिवांश ने चुपके से राजकुमारी के दुपट्टे में एक पत्र बांध दिया, जिसमें लिखा था, मैं वास्तविक दूल्हा नहीं हूं। मुझे केवल आपकी प्रतिष्ठा बचाने के लिए यहां बैठाया गया था। आपका सच्चा पति कोई और है। मैं भगवान शिव का भक्त हूं और असत्य का साथ नहीं दे सकता। जब राजकुमारी ने वह पत्र पढ़ा, तो उसने सच्चाई जान ली और विवाह स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उधर शिवांश और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहां उन्होंने भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और सोमवार का व्रत करते रहे। धीरे धीरे शिवांश की आयु 16 वर्ष पूरी होने लगी। जिस दिन उसकी आयु पूरी होनी थी, उस दिन उसने प्रातःकाल भगवान शिव का अभिषेक किया, सोमवार का व्रत रखा और गरीबों को अन्नदान किया। उसी रात वह विश्राम कर रहा था कि उसके प्राण निकल गए। मामा विलाप करने लगे।
उसी समय माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, प्रभु, यह वही बालक है जिसके माता पिता वर्षों से सोमवार का व्रत कर रहे हैं। इसकी मृत्यु से वे टूट जाएंगे। भगवान शिव ने कहा, देवी, इसकी आयु पूरी हो चुकी थी। माता पार्वती बोली, लेकिन इसकी भक्ति और इसके माता पिता की श्रद्धा असाधारण है। भगवान शिव प्रसन्न हुए और बोले, भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। उन्होंने अपने त्रिशूल से अमृत की वर्षा की। शिवांश तुरंत उसने आंखें खोलते ही कहा, हर हर महादेव। सभी लोग भगवान शिव की महिमा का गुणगान करने लगे। कुछ समय बाद शिवांश अपने मामा के साथ वापस लौटा। उसी नगर से गुजरते समय राजा ने उसे पहचान लिया। इस बार पूरे सम्मान के साथ अपनी पुत्री का विवाह शिवांश से कर दिया। जब शिवांश अपने घर पहुंचा तो उसके माता पिता उसे जीवित देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने भगवान शिव को धन्यवाद दिया और जीवन भर सोमवार का व्रत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे शिवांश ने अपने पिता का व्यापार संभाल लिया। उसके घर में सुख, शांति, समृद्धि और धर्म का वास होने लगा। वह प्रतिवर्ष सावन के सोमवारों में विशेष पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता और शिव भक्तों की सेवा करता। उसकी कथा सुनकर नगर के अनेक लोगों ने भी सोमवार का व्रत आरंभ किया। जिनके घर में कलह थी, वहां शांति आने लगी। जिनके विवाह में बाधा थी, उनके शुभ विवाह होने लगे। जिनके यहाँ संतान नहीं थी, उन्हें संतान सुख प्राप्त हुआ। व्यापार में उन्नति हुई, रोग दूर हुए और लोगों का विश्वास भगवान शिव में और अधिक बढ़ गया। कहा जाता है कि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, पर परंतु सच्चे मन से की गई भक्ति और सोमवार व्रत का फल अवश्य देते हैं। वे दयालु, करुणामय और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसलिए उन्हें आशुतोष कहा जाता है। जो भी भक्त श्रद्धा, नियम और विश्वास के साथ सोमवार का व्रत रखता है, भगवान शिव उसके जीवन की बाधाओं को दूर करते हैं। अविवाहित युवक युवतियों को योग्य जीवन साथी, विवाहित दंपतियों को सुख समृद्धि, संतानहीनों को संतान सुख तथा भक्तों को मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त होती है। सोमवार व्रत का महत्व: प्रातः स्नान करके भगवान शिव का ध्यान करें। शिवलिंग पर जल, दूध और गंगा जल अर्पित करें। बेलपत्र, धतूरा, भस्म और सफेद पुष्प चढ़ाएं। एयूएम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। शिव चालीसा एवं सोमवार व्रत कथा का पाठ करें। गरीबों को भोजन, वस्त्र या दक्षिणा का दान करें। संध्या समय भगवान शिव कथा का संदेश: यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य, सत्य सोमवार का व्रत केवल मनोकामना पूरी करने का साधन नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का मार्ग है। जो भक्त पूरी निष्ठा से भगवान महादेव की आराधना करता है, उसके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शिव कृपा का प्रकाश अवश्य फैलता है। हर हर महादेव। एयूएम नमः शिवाय कौन है?